नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर के प्रतापनगर बलीचा में बन रहे ब्रिज के गिरने से नीचे दबे घायल युवक ने तोड़ा दम। परिजनों के हंगामे के बाद 16 लाख रुपए मुआवजा हुआ तय। परिजनों की रिपोर्ट पर ठेका कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज। अजमेर डिस्कॉम के निजीकरण के विरोध में उदयपुर में कार्यालय रहे बंद। कर्मचारियों ने अजमेर में किया प्रदर्शन। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की उठाई मांग। पिछोला के समीप गड़िया देवरा महादेव मंदिर में सीवरेज का पानी जमा होने का भ्रम हुआ दूर। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने जांच के बाद कहा, पीने की पाइपलाइन के लीकेज होने से जमा हो रहा था पानी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के प्रतापनगर बलीचा बाईपास पर पुरोहितों की मादड़ी से पहले निर्माणाधीन पुलिये का शुक्रवार को ढहे एक हिस्से के नीचे दबने से घायल हुए युवक के उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। युवक की मौत पर मृतक के परिजनों ने विरोध जताया और मुआवजे व सरकारी नौकरी की मांग की। इस पर समझाइश में 16 लाख रुपए और मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी देना तय किया गया। वहीं परिजनों की रिपोर्ट पर ठेका कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रतापनगर बलीचा बाईपास पर पुरोहितों की मादड़ी से पहले नवनीत मोटर्स के पास भारतीय कंस्ट्रक्शन द्वारा एक पुलिया बनाई जा रही थी। शुक्रवार रात्रि को इस पुलिया का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया और सरिये नीचे लटक गए। इस दौरान वहां से गुजर रहे बेड़वास निवासी श्यामलाल पुत्र गोवर्धन लाल मेघवाल के ऊपर मलबा गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। श्यामलाल अपनी ड्यूटी के लिए वेस्टर्न ड्रग्स कंपनी में जा रहा था। मलबा गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसे एमबी चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। सिर पर मलबा गिरने से इसे अंदरूनी चोटें आई थी और 2 से 3 दिन तक यह बेहोश भी था। इस युवक ने सोमवार को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना पर मृतक के परिजन और समाज के लोग एमबी चिकित्सालय पहुंच गए और मृतक के परिवारजनों ने 50 लाख रुपए मुआवजा, परिवारजनों को सरकारी नौकरी और कंपनी के खिलाफ फास्ट ट्रैक में मामला चलाने की मांग की। मोर्चरी में भीड़ बढ़ती देखकर मौके पर हाथीपोल थाने से जाब्ता पहुंचा और मृतक के परिजनों से बात की। इस दौरान ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ और समाज के मौतबीर भी मोर्चरी पहुंचे। पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने मृतक के परिजनों से बात की और समझाइश की। समझाइश में मृतक के परिजनों को 16 लाख रुपए मुआवजा देना तय किया गया, जिसमें 11 लाख रुपए ठेका कंपनी द्वारा और 5 लाख रुपए चिरंजीवी योजना के तहत मृतक की पत्नी को यूडीए में संविदा पर नौकरी देना तय किया गया। इसके बाद परिजन माने और प्रतापनगर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इसके साथ ही प्रतापनगर थाना पुलिस ने 2 दिन पूर्व ही भारतीय कंस्ट्रक्शन के खिलाफ लापरवाही से निर्माण करने का मामला दर्ज किया जा चुका है। रात का समय होने से वहां पर बड़ा हादसा होने से टल गया था। उस समय रात्रि थी, इस कारण वहां पर भीड़ नहीं थी। यह दिन में होता तो बड़ी जनहानि हो जाती। यहाँ से बड़ी संख्या में लोग उस टाइम गुजर रहे होते हैं। परसों जो घटना हुई है श्यामलाल मेघवाल, जो प्रशासन द्वारा 2 दिन से हॉस्पिटल में वो आदमी घायल अवस्था में थे। प्रशासन ने यूडीए द्वारा या सरकार द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया, न ही कोई जानकारी ली, न कोई मदद की है और कल रात को उनकी मृत्यु हो चुकी है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, जो भी निर्माण कंपनी है वो इनको उचित मुआवजा दे, इस परिवार को सहायता दे, परिवार के व्यक्तियों को उचित लाभ दिया जाए और मृत्यु हुई उस व्यक्ति के साथ न्याय किया जाए। मांग हमारी ये है कि आज से शुक्रवार के दिन शाम को 9:30 बजे लगभग श्यामलाल मेघवाल अपने दिहाड़ी नौकरी के लिए कंपनी जा रहा था। गैर तरीके से जो पुल बनाने के तरीका था उनका बिल्कुल गैर तरीका था, जबकि प्रशासन को सब चीज़ मिलती है, बैरिकेड हर चीज़ की सुविधा मिलते हुए भी इन्होंने कोई सुविधा नहीं कर रखी थी। आम रास्ता है, हजारों पब्लिक वहाँ से निकलती है। ऐसे ही श्यामलाल निकल रहा था, वो पुल गिरने से नीचे बड़े हादसे में दब गया था। उस हादसे से लेकर के हॉस्पिटल लाए हैं। 3 दिन से न्यूज में, सोशल मीडिया में सब जगह चल रहा है, लेकिन शासन प्रशासन किसी भी ने भी आकर उसकी सुध नहीं ली। इस कारण ये आज हमारा भाई जीवन मृत्यु के बीच में लटकते हुए आज अपने जीवन लीला ही समाप्त कर दी।
जबकि उनकी पत्नी आज भी प्रेग्नेंट है। उनके परिवार में उस बच्ची का कोई देख रेख करने वाला नहीं है और एक बच्ची भी है। उस परिवार की हालत देखते हुए आज हम सब समाज, सर्व समाज से और सब बहुजन समाज, टोटल उदयपुर के संगठनों से हम निवेदन कर रहे हैं उस परिवार को न्याय मिले। जो भी हमारी मांग यही रहेगी, बच्ची को एक सरकारी नौकरी मिले, पत्नी को। ये जो भी लापरवाही वाले हैं इन सबको फास्ट ट्रैक में मुकदमा जाए, जेल भेजा जाए, जिन जिन की गलती हुई है वो। और दूसरी बात, हमारी सुनवाई जब तक नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और ये जो ठेकेदार का है तुरंत लाइसेंस निरस्त किया जाए। अजमेर डिस्कॉम के निजीकरण के विरोध में सोमवार को उदयपुर के सभी कार्यालय बंद रहे और कार्यालय के मेन गेट पर कर्मचारी ने ताला जड़कर अपना विरोध दर्ज करवाया। तो वहीं दूसरी ओर उदयपुर जिले के सभी कर्मचारी निजीकरण का विरोध करने के लिए अजमेर पहुंच गए और धरना देकर वहां पर प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर किया गया। निजीकरण के विरोध सहित पुरानी पेंशन योजना लागू करने, जीपीएफ कटौती चालू करने और सीपीएफ कटौती बंद करने की मांग भी की है। भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि यह धरना प्रदर्शन विद्युत निगम के निजीकरण के विरोध में और कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में किया जा रहा है। इसमें सभी को एकजुट रहना है। निजीकरण की इस लड़ाई में आम जनता विद्युत मजदूरों के साथ है। मजदूरों ने यदि ठान लिया तो किसी भी सूरत में निजीकरण नहीं हो सकता। राज्य सरकार को विद्युत विभाग में नई भर्ती खोलनी ही पड़ेगी। सरकार को बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा पूरा होगा। हर हाथ को काम तभी दिया जा सकता है। शहर के पिछोला क्षेत्र में गड़िया देवरा के महादेव मंदिर में पिछले लंबे समय से सीवरेज का पानी भरने की शिकायत मिल रही थी। मंदिर के आसपास रहने वाले लोग नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों से शिकायत कर रहे थे। इस पर सोमवार को स्मार्ट सिटी के चीफ कंस्ट्रक्शन मैनेजर पुष्पेंद्र श्रीवास्तव और उनकी टीम ने मौके पर जाकर वस्तुस्थिति को देखा और महादेव मंदिर के जलाभिषेक करने वाले स्थान पर भरने वाले पानी का निस्तारण किया। स्मार्ट सिटी के चीफ मैनेजर पुष्पेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पिछोला झील का वाटर लेवल और बावड़ी का वाटर लेवल बराबर था और इसके बाद जब मंदिर के पास खुदाई की गई तो सामने आया कि जलदाय विभाग की एक पुरानी पाइपलाइन जा रही थी जिसमें पीने का पानी जा रहा था। पीएचडी की पाइपलाइन का पानी बंद करवाने पर मंदिर में जलाभिषेक वाले स्थान पर पानी भरना बंद हो गया। उन्होंने बताया कि पानी की पाइपलाइन से पानी मंदिर में पहुंच रहा था। पाइपलाइन से जाने वाला पानी शुद्ध था और उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को दी गई और उन्होंने बताया कि आस्था के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। पानी की लाइन की लीकेज को बंद कर दिया गया था और ऐसे में जलाभिषेक वाली जगह पर पानी अब नहीं भरेगा। जैसा कि जागनाथ महादेव मंदिर जो है पिछोला लेक के पास में, इसमें हमारे पास कंप्लेंट ये आई थी कि इसमें सीवर का पानी आ रहा है। रीज़न ये है कि हमने वहाँ पर सीवर का काम किया, अंडरग्राउंडिंग का काम किया हुआ है, तो लोगों को ऐसा भ्रम था कि शायद सीवर का पानी इसके अंदर महादेव मंदिर में आ रहा है। इसके लिए हमने सघन जाँच करी। जाँच करने के दरमियान हमने ये पाया कि जो इसके अंदर बावली है, बावली के पानी का लेवल और पिछोला लेक का पानी का लेवल सेम है और जहाँ पर अभिषेक करने के बाद जो पानी अंदर जाता है संप में, उसका भी लेवल पिछोला लेक की वाटर लेवल और बावली के वाटर लेवल सेम है। तो थोड़ा हमें डाउट था, हमने इसके लिए जांच भी करी, किंतु सब जांच करने के बाद फिर बाहर देखा जा करके हमने खुदवा करके ये पाया कि वहाँ पे एक पुरानी पीएचडी की पाइपलाइन जा रही है जिसमें पानी चल रहा था। तो उसको हमने ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के बाद उसमें फिर पानी आना बंद हो गया मंदिर के अंदर। तो इस समय ये लगा कि शायद कोई पाइप पुरानी इसके अंदर जीआई पाइप का कनेक्शन था इस पुरानी पीएचडी की लाइन से, जो बराबर रिसाव कर रहा था और वो पानी अंदर लेवल बढ़ा रहा था। खैर, हमने ये जो पीएचडी की लाइन जब बंद करी, इससे अब पानी आना बंद हो गया। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें सीवर का पानी नहीं था, इसमें स्वच्छ पानी, पीने योग्य पानी, जो कि पीएचडी लाइन में पानी, पीएचडी की पाइपलाइन में चल रहा था, वही पानी अंदर आ रहा था। धन्यवाद। तो आप ये कह रहे हैं कि लाइक उदयपुर स्मार्ट सिटी का ये सीधे तौर पे इसमें कोई रोल नहीं था, किंतु फिर भी आपने इस काम को किया? करेक्ट। इसमें स्मार्ट सिटी का कोई रोल नहीं था और स्मार्ट सिटी अपने किए हुए कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। अगर शहर में हमारे द्वारा कराए गए कोई भी कार्य ऐसे हैं जिसमें फॉल्ट आता है, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं कार्य करने के लिए। और कभी भी हम कहीं भी प्रॉब्लम होती है
तो आज भी हम उसको रेक्टिफिकेशन के द्वारा करते हैं, चूंकि L&T हमारी जो हमारे साथ काम कर रही है कंपनी, वो उसको हमने 10 साल का ONM दे रखा है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। सो इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती काम करने में। इस कार्य के दरमियान आपकी तरफ से नगर निगम और स्मार्ट सिटी से कौन कौन साथी अभियंता और अधिकारी जुड़े रहे? हम जैसे स्मार्ट सिटी से थे रफीक और विशाल, और L&T की तरफ से मोहन जी थे और उनकी पूरी टीम थी, जिसने करीब 8-10 लोग थे उसमें पूरा काम किया। उसको हमने 3-4 दिन तक बराबर मॉनिटर किया। इवन मॉर्निंग में 3 बजे 4 बजे हमने मॉनिटर किया। जब भी सप्लाई ऑन करते थे हम 4 बजे, उसके बाद भी हमने इसको मॉनिटर किया। तो मॉनिटर करने के बाद लास्ट 2 दिन से हमें दिख रहा है कि हमें रेक्टिफिकेशन के बाद पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगेन मैं बात यही कहूंगा कि इसके अंदर सीवर का पानी नहीं था, क्योंकि ये एक मंदिर का मसला है, इसमें स्वच्छ पानी था। अपनी दादी और अंकल के साथ रह रही एक किशोरी ने एक अपने सहपाठी से हुए विवाद पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किशोरी के माता पिता मुंबई में रहकर काम करते हैं। पायल जो गांव में अपने छोटे भाई के साथ अपनी दादी और काका के साथ रहती थी। इस किशोरी के माता पिता मुंबई में रहकर नौकरी करते थे। यह किशोरी गांव में ही स्थित विद्यालय में 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। इस किशोरी के साथ एक पढ़ने वाला एक किशोर के साथ विवाद हो गया था। इसके बाद से ही यह मानसिक रूप से तनाव में चल रही थी। इस किशोरी ने रविवार को घर में कुछ ही दूरी पर जाकर बाड़े में फांसी लगा ली। इस किशोरी का भाई तत्काल बाड़े में गया और इसे लटका देखकर पास ही में खेत पर काम कर रही दादी को बताया, जिस पर दादी भागकर आई और इससे किशोरी को नीचे उतारा। किशोरी की सांसें चल रही थी तो तत्काल वल्लभनगर चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर CPR देकर इसकी सांसों को पुनः लाया गया और तत्काल MB चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जहां पर देर रात्रि को उपचार के दौरान इसने दम तोड़ दिया। सूचना पर वल्लभनगर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर जिले में सोमवार को सर्द हवाओं से कुछ राहत मिली, लेकिन सर्दी का सितम जारी रहा। सोमवार को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री पर पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया। विभाग की ओर से शीतलहर को लेकर जारी किए गए अलर्ट को हटा दिया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी कुछ दिनों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। लोगों को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिलने वाली है। उदयपुर के मौसम में रोज बदलाव देखा जा रहा है। पिछले कई दिनों से जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इधर अरावली की पहाड़ियों से घिरे आदिवासी अंचल में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर और कड़ाके की ठंड ने लोगों की धूजनी छुड़ा दी है। गोगुंदा में तापमान में भारी गिरावट के चलते गाड़ियों की छतों और खेतों में बर्फ की परत जम गई है। कड़ाके की ठंड से राहत पाने के लिए ग्रामीण अलाव का सहारा ले रहे हैं। ग्रामीण गर्म कपड़ों में लिपटकर हाड़ कपाती सर्दी से बचने की जतन कर रहे हैं। कड़ाके की सर्दी से जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। लोग जरूरी कामों के अलावा घरों से बाहर निकलने में भी हिचकिचा रहे हैं। इसके अलावा गोगुंदा के वाकल, सायरा, देवला और लासिंग जैसे इलाकों में ग्रामीण सुबह से ही धूप का सेवन कर सर्दी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठंड के प्रकोप से खेती को भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। केले की फसलों सहित अन्य फसलें, सब्जियां ठंड में पूरी तरह से पीली पड़ गई है। ऑल राजस्थान मिनरल प्रोसेसर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश के 20 जिलों के मिनरल ग्राइंडिंग उद्योग से जुड़े उद्यमियों को मिनरल उद्योग पर ट्रांजिट पास व्यवस्था हटाने से राहत मिली है। अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल ने कहा कि पूर्व में मिनरल उद्योग पर लागू की गई व्यवस्था का प्रदेश के करीब 20 जिलों में कार्यरत मिनरल ग्राइंडिंग उद्योग के लोगों ने पूरे जोर विरोध किया था। इस व्यवस्था के खिलाफ ऑल राजस्थान मिनरल प्रोसेसर एसोसिएशन के माध्यम से पूर्व में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से स्थगन आदेश प्रदान किया था तथा राज्य सरकार को कहा था कि इसको वापस रिव्यू करे, लेकिन सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं रहा। तब एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिस पर तत्काल जिला कलेक्टर ने मुख्य सचिव को ट्रांजिट पास व्यवस्था को अव्यावहारिक बताते हुए उद्योग हित में समाप्त किए को लेकर मिनरल उद्यमियों की बात को सरकार तक पहुंचाई। फलस्वरूप तत्कालीन मुख्य सचिव ने उद्योग विभाग एवं खान विभाग को एक कमेटी बनाकर इस पर रिव्यू किए जाने का आदेश दिया। रोहित मेहता ने बताया कि उस समय बनाई गई कमेटी ने भी सरकार को इस व्यवस्था को बदलने की सिफारिश की। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने स्वयं अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध
अग्रवाल से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने खनिज उद्योग पर लागू की गई इस व्यवस्था को समाप्त करने की मंशा जाहिर की। लेकिन सरकार ने उद्योग की पलायन करने की दिशा में धकेलते हुए उच्च न्यायालय में दिए गए अपने हलफनामे से बदलते हुए उद्योगों पर जबरदस्त आर्थिक भार डालते हुए 25,000 वार्षिक शुल्क व 10 रुपए प्रति ट्रांजिट पास का शुल्क लगा दिया। ऑल राजस्थान मिनरल प्रोसेसर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मेरी खुद की 7-8 इकाइयाँ हैं जो अलग अलग जगह पे चल रही हैं और पिछले कई सालों से हम टीपी की समस्या से जूझ रहे थे बल्कि। और सीएम साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं भजनलाल जी शर्मा साहब का कि उन्होंने हमें इस समस्या से बाहर निकाला। सभी माइनिंग अधिकारी जो हैं टी रविकांत साहब हैं, दीपक तंवर साहब हैं, उन्होंने हमारी व्यथा को समझा और इस समस्या से हमें बाहर निकाला। सभी का बहुत बहुत आभार है। और हम चाहते हैं कि राजस्थान में और जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो टीपी से रिलेटेड हो या दूसरे डिपार्टमेंट जैसे इलेक्ट्रिसिटी से हो जो मैंने अभी आपको बताया, और अपना रिको से है, वो सभी समस्याओं को भजनलाल जी शर्मा साहब से, सीएम साहब से हमें उम्मीद है कि इस राजस्थान के अंदर उद्योगों को नई ऊंचाइयां देंगे और ये जो डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम है, जो ब्यूरोक्रेट्स की जो प्रॉब्लम है, उसको वो समझेंगे और उस प्रॉब्लम से हमें बाहर निकालेंगे। जो हेल्दी कंपटीशन हम करना चाहते हैं दूसरे राज्यों से, वो उससे हमें बाहर निकालेंगे और हमारे को अच्छी स्टैंडिंग प्रदान करेंगे, उद्योगों को आगे लाने में हमारी मदद करेंगे और राजस्थान के अंदर जो उद्योग है वो एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचेगा, ऐसा हमें उम्मीद है। ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉयज फेडरेशन का 52वां अखिल भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन उत्तर प्रदेश के कानपुर में आयोजित हुआ। अधिवेशन में डॉक्टर दिनेश खराड़ी को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोवा सरकार के ST/SC आयोग के चेयरपर्सन दीपक करमलकर ने राष्ट्रीय आदिवासी समाज रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष मधुकर उइके ने की। यह संगठन 1968 में स्थापित होकर पूरे देश में सरकारी एवं गैर सरकारी आदिवासी एम्प्लॉयज के हितों की रक्षा के लिए लगातार कार्य कर रहा है। अधिवेशन में राजस्थान राज्य के डॉक्टर खराड़ी के साथ संगठन के समन्वयक डॉक्टर CL भगोरा, नवीन परमार, मुकेश मीणा, नखता राम भील एवं साथियों ने भाग लिया। अधिवेशन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मणिपुर, गोवा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, असम एवं प्रदेश इत्यादि के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर के प्रतापनगर बलीचा में बन रहे ब्रिज के गिरने से नीचे दबे घायल युवक ने तोड़ा दम। परिजनों के हंगामे के बाद 16 लाख रुपए मुआवजा हुआ तय। परिजनों की रिपोर्ट पर ठेका कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज। अजमेर डिस्कॉम के निजीकरण के विरोध में उदयपुर में कार्यालय रहे बंद। कर्मचारियों ने अजमेर में किया प्रदर्शन। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की उठाई मांग। पिछोला के समीप गड़िया देवरा महादेव मंदिर में सीवरेज का पानी जमा होने का भ्रम हुआ दूर। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने जांच के बाद कहा, पीने की पाइपलाइन के लीकेज होने से जमा हो रहा था पानी। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।